यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। राज्य में बीजेपी की योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी और जातीय समीकरण साधने का दांव चल सकती है। गुरुवार को सीएम योगी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष से मुलाकात की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। बैठक में कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों के नाम को लेकर मुहर लग गई है। नड्डा शाह के साथ हुई बैठक में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी बनाए जाने के लिए 4 नामों पर सहमति बनी है। यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार में 5 से 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ साथ सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में जगह देने की तैयारी में है। बैठक में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को मंत्रिमंडल में मौका दिए जाने पर मुहर लग गई है। इस बैठक में संजय निषाद खुद भी शामिल थे और लंबे समय से बीजेपी पर दबाव बनाने में जुटे हुए थे। वहीं सूबे में ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी जितिन प्रसाद और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी मंत्री बना सकती है। वहीं कैबिनेट में दलित समुदाय से आने वाले विद्यासागर सोनकर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि जितिन प्रसाद ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, जबकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2014 के बाद से पार्टी में साइडलाइन चल रहे थे। लेकिन बसपा सपा ब्राह्मण समुदाय की अनदेखी को लेकर योगी सरकार को घेरने में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी अपने ब्राह्मण समीकरण को दुरुस्त करने में अब जुट चुकी है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप आनंद श्रीवास्तव लखनऊ से इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, आपसे पूरी जानकारी हम चाहेंगे। किस तरह के समीकरण बनाने और बिठाने में जुटी हुई है भारतीय जनता पार्टी? इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि अब ब्राह्मण समुदाय को साधने की कोशिश यहाँ पर पूरी तरीके से की जा रही है। प्रदीप जी, देखिए, बिल्कुल ये जो बातें सामने आ रही हैं, इनमें सच्चाई भी है। अगर जमीनी स्तर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी से निरंतर करीब 2 वर्षों से चल रही है। और एक तरह से विक्रू कांड के बाद जो ब्राह्मणों के अंदर एक भूचाल सा आया था, उसको मैनेज करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। आपने देखा था पिछले कुछ महीने पहले जितिन प्रसाद को जो है एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में भाजपा में शामिल कराया गया था। मंत्रिमंडल में भी जो है ब्राह्मण चेहरों को जगह देने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा जो ब्राह्मण कैंडिडेट है उनका भी खास ख्याल रखा जा रहा है। इस बार जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी और संगठन दोनों बड़ी फूंक फूंक के कदम उठा रहा है और इन दोनों के साथ तालमेल करके ब्राह्मण चेहरों को ज्यादा से ज्यादा तरजीह देने की कोशिश इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। जी, जा रही है कि ब्राह्मणों को यहाँ पर साथ लिया जाए। ऐसे में अगर कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार होता भी है तो किन किन नामों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है? प्रदीप आनंद श्रीवास्तव, देखिए, अगर हम ब्राह्मण चेहरे की बात करें तो सबसे प्रमुख चेहरा है उत्तर प्रदेश में, उस चेहरे को बिल्कुल नहीं भूला जा सकता है। वो उपेंद्र शुक्ला के परिवार का चेहरा है, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी का जो है पूरी तरह से सर्वोदय हुआ था दूसरी पारी जब भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी। इसके अलावा सतीश द्विवेदी जो इस समय बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, उनको भी कैबिनेट, चूंकि हालांकि उनको लेकर सहमति बन सकती है, उनको कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा भी जितिन प्रसाद हैं, इनको भी अगर हम देखते हैं तो बाय इलेक्शन एमएलसी के द्वारा इनको मंत्री पद मिल सकता है या फिर एके शर्मा को भी मंत्री पद मिल सकता है। अभी इसमें जो है कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये है कि ब्राह्मण चेहरों को तरजीह मिलने वाली है और इसमें मंथन चल रहा है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ अभी कल ही दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े प्रदीप, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रदेश में कुछ बड़ा होने जा रहा है। राज्य में बीजेपी की योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी और जातीय समीकरण साधने का दांव चल सकती है। गुरुवार को सीएम योगी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष से मुलाकात कर चुके हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद रहे। बैठक में कैबिनेट विस्तार और नए मंत्रियों के नाम को लेकर मुहर लग गई है। नड्डा शाह के साथ हुई बैठक में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी बनाए जाने के लिए 4 नामों पर सहमति बनी है।
यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार में 5 से 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं के साथ साथ सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में जगह देने की तैयारी कर रही है। बैठक में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को मंत्रिमंडल में मौका दिए जाने पर मुहर लग गई है। इस बैठक में संजय निषाद को मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सकता है और इस बैठक में खुद संजय निषाद शामिल थे। लंबे समय से बीजेपी पर दबाव बनाने में भी वे जुटे हुए थे। वहीं सूबे में ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी को देखते हुए बीजेपी जितिन प्रसाद और लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी मंत्री बना सकती है। वहीं कैबिनेट में दलित समुदाय से आने वाले विद्यासागर सोनकर को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बता दें कि जितिन प्रसाद ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, जबकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी 2014 के बाद से ही पार्टी में साइडलाइन चल रहे थे। लेकिन बसपा सपा ब्राह्मण समुदाय की अनदेखी को लेकर योगी सरकार को लगातार घेर रही थी। ऐसे में बीजेपी अब अपने ब्राह्मण समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। आगामी विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर प्रदेश में कुछ बड़ा होने यहां पर जा रहा है। नड्डा शाह के साथ हुई बैठक में योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और एमएलसी बनाए जाने के लिए 4 नामों पर सहमति बन गई है, ऐसा कहा जा रहा है। यूपी की योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार में 5 से 6 मंत्री बनाए जा सकते हैं।